आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मैथ है चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए, आपसे हम बस एक ही बात का गुजारिश करते हैं शुरुआत में ही कि सिर्फ वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसे इंग्लिश में आप कहना चाह सकते हैं तो कहिएगा एरिया रिलेटेड फ्रॉम सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर को आगाज करने से पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ बता दें कि इस चैप्टर में आप पढ़िएगा वृत्त से संबंधित रिलेटेड परिधि, त्रिज्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपसे एक ही बात का गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक संभव वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, इस चैप्टर को आगाज करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कि देखिए, ये मान लेते हैं कोई एक वृत्त है। वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं हमने सेंटर। चलिए बाइलिंगुअल पढ़ा देते हैं आपको, हिंदी या इंग्लिश स्पेशली नहीं, बाइलिंगुअल। और इसे हम लोग कहते हैं परिधि। परिधि या इसी को हम लोग कह सकते हैं परिमाप। परिमाप। देखिए, परि मतलब होता है बाहर। परि का मतलब होता है बाहर। एकदम आराम से समझिए, परि मतलब बाहर। यहाँ भी परि है, परि मतलब बाहर। अब माप यानी नाप, माप कहिए या नाप कहिए, यानी बाहर बाहर इसका मेजर ही परिधि कहलाता है या परिमाप कहलाता है। तो परिमाप कहने का सेंस है जो बाहर बाहर या पाई है, इस पाई का मेजरमेंट परिधि या परिमाप कहलाता है। इसके अंदर एक केंद्र होता है जिसे केंद्र या सेंटर कह सकते हैं, इसे हम लोग परिधि कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कोई शहर को, किसी भी शहर को इस साइड से उस साइड पास करने के लिए इसमें दे दिया जाता है बाईपास। क्या दे दिया है? बाईपास। इस मतलब एक रोड का टाइप है, प्रकार है। कौन सा रोड है? तो बाईपास टाइप का रोड है, यानी इस शहर में है। कहिएगा कि आप हमेशा गिट्टी, सीमेंट, बालू या रोड का ही एग्जाम्पल क्यों लेते हैं? तो सिविल इंजीनियर के जो दुनिया है यहीं से आगाज होता है और इसे ही रिलेटेड बात करना हमें अच्छा लगता है। तो ये मान लेते हैं कोई एक शहर के बाईपास है। मान लेते हैं शहर यहाँ पे पटना है। कौन सा शहर है? पटना है। जब डेंसिटी यानी पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इस रोड के कारण इस शहर में ट्रैफिक प्रॉब्लम आएगा, यानी ट्रैफिक जाम होगा। तो ये बाईपास सहायता के लिए यहाँ पे एक रोड बना दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रिंग रोड। क्या कहते हैं? रिंग रोड। क्या कहते हैं? रिंग रोड। ये बनाया जाता है बाईपास को, मतलब सहायता के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसे शहर में नहीं जाना है, इस रोड के सहायता से बाहर बाहर ही से पार कर जाए। लेकिन जब पॉपुलेशन यहाँ भी आ जाता है तो इसके सहायता के लिए बनाया जाता है यहाँ पे पेरीफेरल। क्या बनाया जाता है? पेरीफेरल। क्या बनाया जाता है? पेरीफेरल। पेरीफेरल या पेरीफेरल में देखिए पहले आया है पेरी। पेरी न लिख के लिख सकते हैं परी। परी यानी बाहर बाहर, शहर के बाहर बाहर जो रोड बनता है उसे हम लोग पेरीफेरल कहते हैं, यानी पेरीफेरल जो रोड है शहर के बाहर बाहर बनता है।
तो यह शब्द यहाँ पे आपको हम पढ़ी समझाने के लिए इस बात को समझाएं कि जो बाहर सबसे बाहर होता है, इसके बाद भी अगर पॉपुलेशन नहीं सुधरेगा तो इसके बाद भी एक रोड बनाया जाएगा जिसे हम लोग कह सकते हैं आउटर पेरिफेरल। तो पेरिफेरल कहने का मतलब यहाँ पे आपको पढ़ी समझा रहना चाह रहे थे कि पढ़ी मतलब होता है बाहर, यानी बाहर की मेजरमेंट, उसे हम लोग कहते हैं परिधि या परिमाप। गौर से समझिए, ये कोई एक आपको बताएं कि वृत्त है जिसे इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है, हिंदी में वृत्त कहा जाता है। इस केंद्र से आप कहीं भी मिला दीजिएगा इस परिधि तक, यानी इसके सरफेस तक, तो इसे हम लोग कह सकते हैं त्रिज्या। क्या कह सकते हैं? त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस। और रेडियस को हम लोग हमेशा आर से सूचित करते हैं, यानी इस चैप्टर में अगर आपको रेडियस लिखना है, त्रिज्या लिखना है, तो आप त्रिज्या न लिख के आर भी लिख सकते हैं। आर का मतलब कहने का सेंस है कि आर देखते लोग समझ जाएगा कि यहाँ पे आप त्रिज्या का बात कहना चाह रहे हैं, यानी एक साइड मिलाइएगा तो त्रिज्या। लेकिन वही अगर आप दोनों साइड इसको मिला दीजिएगा, यानी एक लंबा पाइप यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करवा दीजिएगा, तो इस पाइप को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायामीटर। क्या कहा जाता है? डायामीटर। क्या कहा जाता है? डायामीटर, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यानी इस चैप्टर में अगर आप डी लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे, या जो आपका कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि डी कहने का सेंस है कि आप यहाँ पे व्यास बताना चाह रहे हैं। व्यास यानी इस साइड से इस साइड तक, त्रिज्या यानी एक साइड, व्यास यानी दोनों साइड। त्रिज्या यानी एक साइड, व्यास यानी दोनों साइड, यानी बड़ा पाई व्यास होगा, छोटा पाई त्रिज्या होगा, बड़ा पाई व्यास होगा, छोटा पाई त्रिज्या होगा। तो आप यहाँ पे एक बताइए बात कि आपको देख के ना लग रहा है कि सर ये जो त्रिज्या है एहू त्रिज्या है, अगर एकरा पहले बाद में पढ़ते तो अभी एहू त्रिज्या है, कहिए कि हाँ सर एहू त्रिज्या है। यहाँ मिला दे रहे हैं तब नहीं व्यास हो जा रहा है, तो कि हाँ सर मिला दे रहे हैं तब व्यास हो जा रहा है, लेकिन पहले एहू त्रिज्या। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि जो व्यास जो होता है वो 2 गो त्रिज्या के बराबर होता है। क्या के बराबर होता है? 2 गो त्रिज्या के बराबर होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या के डबल कर दीजिएगा तो आपको व्यास मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो फार्मूला बता देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर को आगाज कर देंगे। अगर आपसे पूछेगा कि वृत्त का परिधि बताइए, वृत्त का परिधि, या परिधि न कह के कह सकता है परिमाप भी, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई r। और आप अगर नहीं अभी तक जानते हैं तो जान जाइए कि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। कहीं कहीं आप इसके जगह पर 3.14 भी उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न होगा। 22 को आप 7 से भगा दीजिएगा तो 3.14 मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। चलिए अभी आप 2 ही फार्मूला को अपने ध्यान में रखिए, इसी 2 फार्मूला से पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि जितना मतलब बेसिक था इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। आराम से चैप्टर को स्टार्ट करते ही बना दीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना होगा। इतना बड़ा भारी भरकम इससे कुछ होता नहीं है। मैथ आपको एकदम कंप्लीट रूप से समझ आएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का प्रॉमिस हम करते हैं। एक ही बात आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जहाँ तक संभव वहाँ तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी प्रकार कोई सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।